बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आया है। एक साबक निगरान वजीर ने सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी यानी नवाज शरीफ और जरदारी माफिया ने किस तरह पाकिस्तान को दो नहीं चार चार हाथों से लूटा है और अब भी लूटा जा रहा है, और कितने अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपए पाकिस्तानी कौम के जेब से निकाले जा रहे हैं। और बड़े टेक्निकल तरीके के साथ ये सारी फनकारी हो रही है। इसकी डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन दो बड़ी और खबरें आपके सामने रखनी है। एक खबर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा मौजूदा जो बन्नू के अंदर जो हादसा हुआ है। एक तो आपने देखा कि जो धमाके हुए वहां पे यानी फायरिंग हुई और ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस हमले को नाकाम बनाया। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अली अमीन गंडापुर पिछले 3 दिन से गायब हैं, उनका कोई मौकफ नहीं आया। एक तर्जमान का बिल्कुल एक मुबहम सा एक मौकफ आया है। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो बड़ी उनकी मदामत है, लेकिन इमरान खान ने जेल से जो पैगाम दिया उसके बाद एक जुडिशियल कमीशन कायम करने की जब बात की, तो आज अता तारड़ ने वहां पे तकरीर की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी हम इस कमीशन को नहीं मानते। यानी वो मामला जिसके अंदर कोई तहकीकात हो, कोई शफाफियत हो, जहां पर सारी चीजें वादे हो जाएं कि किसने जुर्म किया है, किसने गोली चलाई है, या मजमे के अंदर से कोई इशार पसंद जो लोग हैं वो दाखिल हुए हैं। तो उस पूरी सूरत हाल से वो निकलने की कोशिश करते हैं और ये नून लीग का हमेशा वतीरा है। यानी उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा का जुडिशियल कमीशन है उसको मुस्तरद कर दिया। जैसे नून लीग इलेक्शन ट्रिब्यूनल फॉर्म 47 की तहकीकात जब होती है 45 मांगा जाता है तो वो मुस्तरद कर देते हैं। इस्लामाबाद में भी, लाहौर के अंदर भी। तो ये मुस्तरद कर देना वफाक का, ये बिल्कुल समझ से बाहर आ रहा है। और ऐसी बात है कि जैसे तहकीकात के अंदर अगर रुकावट पैदा की जा रही है और वो कहते हैं ये सादिक सारी की पीटीआई वाले हैं तो मुलव्वस ही पीटीआई वाले हैं, और ये बयानिया क्यों बना है? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का जो वजीर आला है या तो वो कंप्रोमाइज है या फिर वो इंतहाई जो है वो नालायकी दिखा रहा है, जिसकी वजह से ये सारा ब्लेम बजाय इसके कि दूसरी तरफ जाता वो सारा ब्लेम आ गया अब जो है वो आपको इल्म है कि यहाँ पे। अच्छा, अब दूसरे जो बड़ी बात है वो एक ड्रामा नगार और बड़े मारूफ शख्सियत है खलील उर रहमान कमर। खलील उर रहमान कमर जो है वो हनी ट्रैप हुए हैं। यानी उनके असल में उम्र काफी हो गई है और आपको इल्म है वो अक्सर गुफ्तगू भी जब करते हैं तो लोगों को पड़ जाते हैं। और इस वजह से जो है वो, हालांकि बड़े बड़े अच्छे उन्होंने ड्रामे लिखे हैं, बड़ी अच्छे उनकी शायरी भी है, लेकिन एक अपने से वो किसी को वो ईगो होती है, उनकी अना होती है, अपने से बेहतर वो किसी को समझते नहीं है। अब हालिया दिनों के अंदर टेलीविजन एक प्रोग्राम के अंदर भी वो तनाजे का शिकार हुए, लेकिन अब उनको हनी ट्रैप किए जाने का इंकशाफ हुआ है। इस उम्र के अंदर भी उनके जो शौक जौक हैं वो काफी जो है वो मारूफ हैं इंडस्ट्री के अंदर, और वो जौक काफी फरमाते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो मामला है एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है, इंसान के अंदर कमजोरियां भी होती हैं, उनका जो मौकफ है वो बहरहाल मैं आपके सामने रखता हूं। और खबर यह है कि खलील रहमान कमर को अगवा करके डकैती की वारदात की गई है और मुल्जमान ने खलील रहमान कमर को अगवा करके घूमते रहे। इस दौरान रकम ट्रांसफर करवाई है, चूंकि मोबाइल के अंदर ऐप होते हैं, और लाखों रुपए मौलियत की नकदी, मोबाइल फोन और घड़ी समेत दीगर सामान भी लूट लिया गया है। अब यहाँ पे ये बताया गया कि अगवा के बाद तावान वसूल करके छोड़ दिया गया है, और ये दावा पुलिस पुलिस ने किया है। अब पुलिस को उन्होंने इतला दी है लेकिन कोई दरखास्त नहीं दी, और किसी किस्म की दरखास्त के अंदर खलील रहमान जो कमर है वो दिलचस्पी भी नहीं रखते, ये जराए दावा कर रहे हैं। यानी बंदे के साथ कोई हादसा हुआ तो वो दिलचस्पी रखता है ना कि ये मामला हल होना चाहिए, पकड़ना चाहिए मुल्जमान को। लेकिन अगवाकारों ने खलील रहमान को तशद्दुद का निशाना बनाया है और लाखों रुपए तावान दिया है, फिर छोड़ दिया है। और ये आला पुलिस अफसरान कह रहे हैं कि खलील रहमान कमर कानूनी कार्रवाई से गुरेज कर रहे हैं। ये पुलिस का दावा है। अब ये तो खलील रहमान कमर साहब का जो मौकफ है वो अभी तक नहीं पहुंचा। लेकिन बहरहाल किसी खातून ने उनको ट्रैप किया। बहरहाल वो किसी भी इरादे से गए हैं, यकीनन कोई अच्छा इरादे से ही वो गए होंगे। लेकिन अब खलील रहमान कमर साहब कहते हैं कि खातून ने मुझे बताया था कि कहा था कि मैंने एक ड्रामा जो है वो लिखना है उनके लिए और उनके साथ इस तरह का एग्रीमेंट करना है। हालांकि जिस खातून को कभी आप मिले नहीं, वो आपके घर नहीं आई, वो आप उसको जानते नहीं हैं, तो पहली मर्तबा ही अकेले
फिर जो है वो मुलाकात के लिए या एक आध ड्राइवर को लेके जाना लाहौर की एक सोसाइटी के अंदर, ये समझ से बालातर है। बहरहाल ये हमारे राइटर हैं, मुहिब वतन आदमी हैं, करप्शन के बड़े खिलाफ हैं, लेकिन खलील रहमान कमर जो है बहरहाल ट्रैप हुए हैं। अब जो एक बड़ा पाकिस्तानी कौम को चूना लगाया जा रहा है और इस पर बदकिस्मती से आम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, जिसकी वजह से एक ही ये जो स्कैंडल है, ये इस हुकूमत के लिए काफी है। जिस तरह चारों हाथों से लूटा जा रहा है, यानी उसमें पांव भी हाथ बना ले तो इस तरह ये लूट रहे हैं। क्योंकि जब परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत के अंदर बाद में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, इन्होंने जो है वो लोड शेडिंग बढ़ी। फिर नवाज शरीफ आया और उसने कहा कि ये क्रेडिट हमने लेना है, और पहले से ही शरीफ खानदान की अगर तहकीकात की जाए तो आपको पता चलेगा जो मुबैना तौर पर कि उन्होंने पहले से जो क्राइसिस उनको मुल्क का नजर आ रहा होता है या क्राइसिस पैदा किया जाता है दानिस्ता तौर पर, तो उसका हल कैसे निकालना है वो पहले ऑलरेडी मुआहदे जो बाहर इनकी औलादे हैं, हसन नवाज हूं, हुसैन नवाज हूं, सलमान शहबाज हूं, तो ये इधर उधर से हिसाब इन्होंने लगाया होता है। जैसे अभी सोलर पैनल लग रहे हैं तो उन पर इल्जाम है कि ज्यादा सबसे ज्यादा बाद औकात खुद सामने होते हैं, बाद औकात फ्रंट मैन के जरिए कंपनियां खोली जाती हैं, और ये सारा खाता जब खुलेगा तो ये तवक्को है कि ये सलमान शहबाज और हुसैन नवाज, हसन नवाज, यही पीछे सारे होंगे। जो अभी पैनल दिए जाएंगे अवाम को गवर्नमेंट के टैक्स पेयर के बांटे जाएंगे, तो वो भी इन्हीं कंपनी से यकीनन लिए जाएंगे। ये भी एक तवक्को है लोगों को। अब गौर इजाद है, ये एप्टमा के सदर हैं, निगरान हुकूमत के अंदर भी रहे, इमरान खान भी इनको काफी पसंद करते हैं। वो ये रो रहे हैं कि भाई इस वक्त पाकिस्तान का अरबों नहीं खरबों रुपया, ये जो आईपीपीज के मुआहदे किए गए कि हम बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म मंसूबा ना शरीफ खानदान लगाता है और ना पीपल्स पार्टी लगाती है। और इस वक्त अवाम को जिस अंदाज में लूटा जा रहा है, ये खरबों के अंदर लूटा जा रहा है। और ये आईपीपीज कौन है? इंडिपेंडेंट जो पावर प्रोड्यूसर है, ये वही है शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, ओमनी ग्रुप, फिर जो है वो जहांगीर तरीन, फिर खुसरो बख्तियार, फिर इसी तरीके से कुछ जो है वो पीटीआई से एक आध दो चार निकल आएंगे, बल्कि एक दो निकलेंगे, और बाकी ये सैफुल्ला ग्रुप, और ये 90 मिल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, शुगर मिल्स। तो अमूमन ये आईपीबीज वही है, कुछ चाइना के हैं, कुछ बैरून मुल्क के हैं। अब यहाँ पे ये चूना कैसे लग रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है, जो सबूतों के साथ जो है वो उन्होंने सामने रखा है, और हमें उनको दाद देनी चाहिए गौर एजाज को, कि उन्होंने काफी दिनों से वो इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन कौमी मीडिया इस पर बिल्कुल खामोश है। और इसमें सारी हमारी जो फौजी कंपनीज हैं वो भी, उनका भी हवाला है। अब ये मैं आपके सामने रख रहा हूं जी, देखना ये है आम आदमी का इशू है, किस तरह लूटा जा रहा है। अब वो कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं कौम के साथ आईपीपी के हवाले से मालूमात दे रहा हूं। जो हमारी टीम ने पिछले साल के दौरान फ्यूल की लागत, कैपेसिटी की अदायगियों और हर आईपीपी को अदा किए जाने वाले यूनिट जो है उसके मामले पर जो है वो खर्च किया गया है, जायजा लिया है। मैं इस वक्त फी यूनिट कीमत को देखकर दिल बर्दाश्ता हूं। जो हुकूमत कौम की जानब से आईपीपी को बिजली की पैदावार और फी यूनिट लागत की मद में अदायगी कर रही है, जिसकी वजह से सनती, तजारती और घरेलू सार्फिन को ये मुसीबत लाक है। हुकूमत और आईपीपीज के मबैन मुआहदों की वजह से एक पावर प्लांट से सबसे ज्यादा बिजली के यूनिट 750 रुपए फी यूनिट खरीद रही है। यानी ऐसा भी पावर प्लांट है जहां पर हुकूमत 750 रुपए एक यूनिट का खरीद रही है। अच्छा, अब वो कहते हैं जबकि कोयले के पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए फी यूनिट खरीद रही है। हवा और सोलर से 50 रुपए फी यूनिट से ज्यादा, सब 20% से कम सलाहियत पर, और आईपीपी को अदायगी 1.95 खरब रुपए है और 160 अरब रुपए की तस्दीक जारी है। हुकूमत 15% लोड फैक्टर पर एक प्लांट को 140 अरब रुपए, 17% लोड फैक्टर पर दूसरे प्लांट को 120 अरब रुपए, और 22% लोड फैक्टर पर तीसरे प्लांट को 100 अरब रुपए कैपेसिटी की मद में पे कर रही है। यानी मतलब यह है कि आप बिजली इस्तेमाल करें ना करें, हम तो बना रहे हैं ना, तो लिहाजा हमारे साथ आपका मुआहदा है और आपने ये पैसे देने हैं। इस ये कैपेसिटी पेमेंट की मद के अंदर किसी को 120 अरब और 22% लोड फैक्टर पर तीसरे प्लांट को 100 अरब रुपए कैपेसिटी की मद में अदायगी कर रही है। ये कुल तीन प्लांट्स को 370 अरब रुपए बनते हैं
और ये तब जबकि पूरा साल 15% लोड फैक्टर पर चलते हैं, यानी उतनी बिजली देते भी नहीं है और फिर भी लूटा जा रहा है। तमाम आईपीपीज की मालूमात, जिसमें हर एक को अदा की गई रकम और हर आईपीपी से कौम को फी यूनिट लागत शामिल है, अब दस्तयाब है। ये सब मुआहदों में कैपेसिटी की अदायगी की शिक की वजह से है, जो प्लांट्स के मुनाफे खोरी की इजाजत देती है, जिसके नतीजे में आईपीपीज को बगैर बिजली पैदा किए कैपेसिटी की मद में होशरबा अदायगी की जाती है। इसका हल आईपीपीज को कोई कैपेसिटी की अदायगी ना करने में है, सिर्फ सस्ती बिजली फराम करने वालों से बिजली की खरीदारी के लिए अदायगी की जाए। तमाम आईपीपीज को किसी दूसरे कारोबार की तरह, तजारती प्लांट्स की तरह जो है वो किया जाए। 52% हुकूमत की जेर मलकियत है और 28% पाकिस्तान के निजी शोबे की जेर मलकियत है। लिहाजा 80% पाकिस्तानियों के जेर मलकियत है। हमें 60 रुपए फी यूनिट बिजली फरोख्त की जा रही है और सिर्फ इन बदउनवान मुआहदों, बद इंतजामी और नायाली की वजह से बराए करम सबको अपने मुल्क को बचाने के लिए इन मुआहदों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये मुल्क के 40 खानदानों को मुनाफा दे रहे हैं। तो 40 खानदान मिलकर गौर एजाज कहते हैं कि इनका तमाम तजिया किया गया है। आईपीपीज के जो मुआहदे किए गए हैं, अरबों नहीं खरबों, यानी 3 महीनों के अंदर 450 अरब रुपए इनको अदा किया गया है। और ये इसके अंदर ऐसे भी हैं जिन्होंने बिजली पैदा ही नहीं की। अब वो कहते हैं 3 माह में कैपेसिटी पेमेंट की मद में 450 अरब रुपए लेने वाले जिन आईपीपीज की फहरिस्त शेयर की है, इनमें फौजी फाउंडेशन का कायम करदा फौजी कबीर वाला पावर कंपनी लिमिटेड भी शामिल है, जिससे 3 माह में 0% जो है वो कैपेसिटी के साथ 56 करोड़ से जायद की अदायगी हुई है। यानी सारे माशाल्लाह, फौजी का इदारा हो या सिविलियन का हो, पाकिस्तानी कौम के साथ यकसा सलूक कर रहे हैं। इस मामले के अंदर एक पेज के ऊपर हैं। तो ये इस तरीके से पाकिस्तानी कौम को लूटा जा रहा है और ये आईपीपीज जिस तरह मुआहदे किए गए हैं, पाकिस्तानी अवाम को जो लूटा जा रहा है, ये पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। और इस पर गौर एजाज ने आवाज उठाई है। सब पाकिस्तानियों को इस पर आवाज उठानी है। हुकूमत को और तमाम इदारों को इस पर अपना मौकफ देना चाहिए, वरना यह समझा जाएगा कि लूटने पर, डकैती करने पर कौम के साथ सब यकसां तौर पर शरीक हैं। तो अब देखते हैं इस पर क्या हुकूमत का मौकफ आता है। बहरहाल ये अफसोसनाक मामला है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।